और किसान को अब पता चला है मोदी जी के नेतृत्व में कि मेरी भी इनकम है। कांग्रेस के समय में तो किसान को पता ही नहीं चला भी मेरी इनकम है, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसान को इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी भी इनकम है। उसकी 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम वो किसान के खाते में किया है। जब से 48 घंटे की हमने बात की, पहले 72 था, फिर उसको कम किया, 48 किया। आपके सामने बड़ा वायदा था, इसको पूरा किया। एक और बड़ा वायदा था, हमने महिलाओं के साथ ही वायदा किया था विधानसभा चुनाव में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, ऐसी महिलाओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने ये वायदा किया था, मैंने कहा था महिलाओं से कि आपका भाई, आपका बेटा जिस दिन 8 तारीख के बाद शपथ लेगा, आपकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में पहुंचाया जाएगा। 15 लाख हमारी बहनें, उनकी रसोई में हरियाणा सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रही है। हमने कहते भी हैं अगर कोई छूट गई है इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, उसको 500 रुपए का देने का काम करेंगे। हमारे ने जो कहा है हम उसको कर रहे हैं पूरा। और ज्योति जी, मैं एक और बताना चाहता हूं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था मेरे पास बहुत लोग आते थे, और लोग आते थे ये एक बात बोलते थे कि सांसद जी आप सीएमओ को फोन कर दें, मेरा डायलिसिस होता है, मेरा फ्री हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा उसके ऊपर मेरा पड़ता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को एक बार कराता था, कोई 2 बार, कोई 3 बार डायलिसिस कराता था, और एक डायलिसिस का ज्योति जी जो उसका खर्चा होता था वो लगभग 25 से लेकर के 30,000 रुपए एक डायलिसिस का खर्चा आता था व्यक्ति का। अगर किसी को 3 डायलिसिस कराने तो लाखों रुपए उसके लग जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस खर्चे को वहन नहीं कर पाते थे। जब वो खर्चे को वहन नहीं कर पाते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाते थे। हमने इस समस्या को समझा, हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 8 तारीख के बाद हरियाणा के, मैं ये सोचता था कि जिन बहुत सारे लोग तो मेरे पास आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आते होंगे, जो नहीं आते उनकी तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी, किससे फोन कराए किससे नहीं कराए। हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 8 तारीख के बाद कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के अंदर डायलिसिस कराएगा उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में होगा। और 8 तारीख को जब सरकार का रिजल्ट आया और जब मैंने अपना पहला सिग्नेचर किया शपथ के बाद, तो पहला सिग्नेचर इसी फाइल के ऊपर हुआ कि हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज से डायलिसिस मुफ्त होगा, और आज मुफ्त हो रहा है। ये बड़े वायदे हैं, बड़े वायदे हैं ये जी जो सरकार पूरा कर रही है। जी सैनी जी, आप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, आपको पता है कि काम कैसे होता है, इसमें कैसे पैसे लगते हैं, कितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कितनी क्षमता चाहिए होती है चीजों को करने की, क्योंकि आप बहुत ही बड़े दायरे में, बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर आप इन सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। आपने 2 राज्यों का नाम लिया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कि वहां पर कई चीजें कही गई, नहीं हुई। वो दोनों राज्यों से पूछो, उनका ये कहना है कि देखो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे साथ वो एडवांटेज नहीं है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, पंजाब में आरडीएफ की बात होती है बार बार। तो जब आप उसको देखते हैं आपको लगता है कि इन बातों में कोई दम है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है और वहां सिंगल इंजन है, और सिंगल इंजन होने के कारण या शायद 2 इंजन अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं जिसके कारण काम नहीं हो रहा। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये डबल इंजन होकर केंद्र से सपोर्ट की एक रिजल्ट है जो आपको हरियाणा में नजर आ रहा है, या एक सेपरेटली आप देखते हैं कि आपकी जिस तरीके से हरियाणा को मैनेज किया गया है उसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, देखिए ज्योति जी, जो बात आपने कही है, क्योंकि मैंने आपको एक शब्द कहा था पहले कि लोग दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है एक, उस सिस्टम के अंदर जितना पैसा मेरे को आ रहा है उतना पैसा हिमाचल को भी जा रहा है, उतना पैसा पंजाब को भी जा रहा है,
कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठ सकता। वो कहते नहीं आ रहा। कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव होता था, आपके सामने है। ज्योति जी, देश का अगर प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति एक शब्द कहे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, दुर्भाग्यपूर्ण है ज्योति जी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी योजना लेकर के आए हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आयुष्मान भारत, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसी से कोई भेदभाव नहीं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जो पैसा केंद्र सरकार देती है उस पैसे को खर्च करने की जिम्मेवारी स्टेट सरकार की होती है। ये पैसा तो ले लिया, खर्च करया नहीं, मोदी को गाली दे रहे, भेदभाव कर रहा। भाई भेदभाव कहां से कर रहा? आप मोदी जी की जो पैसा जिस पर्पज के लिए वो दे रहे हैं उस पर्पज को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उसको कहीं और खर्च कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, वो कहीं गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है। लोग जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप खर्च नहीं हो रहा। मैं अभी ज्योति जी एक थोड़ी बात करता हूं पंजाब के अंदर, और मेरे ख्याल से कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना गरीब व्यक्ति के लिए एक संबल का काम करती है, और गरीब व्यक्ति मोदी जी की फोटो की पूजा भी करते हैं। आज उनको चिंता नहीं है ज्योति जी कि अगर कोई बीमारी आ जाती है कि किसी के दर पे जाना पड़ेगा, सर ऊंचा करके इलाज करा लेता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। आयुष्मान योजना, क्लिनिक मल्ला बना दिया। दिल्ली के अंदर देखा ना आपने जी, 10 साल रहे, फिर यहाँ वो क्लिनिक मल्ला वहां बंद हो गया, वहां तो ठहका ले दिया। मिल तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है वहां पे। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। भाई किसी को इलाज कराना है, सरकार ने 5 लाख रुपए का प्रावधान दिया है आपको, आप क्यों नहीं देते? बोल दिया, अब कह दिया 10 लाख रुपए का दूंगा, फिर कह देगा 20 लाख का दूंगा, फिर कह देगा 40 का दूंगा। लेने देने ਨੂੰ कुछ नहीं है। एक कहावत है मेरे याद आ रही है, एक व्यक्ति मां गंगा के पास गया, जैको उसने पूजा की, वहां पे पूजा की तो मां गंगा प्रसन्न हुई। एक शंख ले ही निकाल करके मां गंगा और उसको दिया। उसको कहा कि ये शंख ले जा, जो भी तू इससे मांगेगा वो आपको मिलेगा। एक और बात कही मां गंगा ने भी, अगर ये शंख कहीं गुम गया तो फिर नहीं मिलेगा, और एक ही है। मां गंगा ने वो शंख उसको दिया, वो लेकर के आया। वो रास्ते में आ रहा था, रात होगी, रुक गया, कहीं पर रुका तो वहां से रुक करके उसने सोचा, सवेरे उठा भी ये शंख दिया है मां गंगा ने, पूजा करके इससे कुछ मांगते हैं। वो सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा की, शंख निकाल करके, और उसको कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। शंख ने 1 लाख रुपए दे दिए निकाल का उसको। वो किसी ने देख लिया भी ये तो बहुत अच्छी चीज ले रहा, इसने इससे मांगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए काट कर दे दिया। वो शंख उसका चोरी हो गया, काट ले गया कोई। उनने सोचा भी ये तो चोरी हो गया मेरा, और वो फिर मां गंगा के चरणों में गया और मां गंगा को कहने लगा कि वो शंख चोरी हो गया। तो उसको कहा मां गंगा ने भी, मैंने आपको कहा था कि एक बार मिलेगा और कोई नहीं है, परंतु एक है मेरे पास दूसरा। उसको वो शंख निकाल करके दे दिया कि इससे जो भी तू मांगेगा ये कहेगा, आप अगर इससे कहेंगे कि 5 लाख दो, ये कहेगा 10 ले ले। अगर आप 10 मांगेंगे तो कहेगा 20 ले ले, पर लेने देने में कुछ नहीं होगा कहा। ये शंख कांग्रेस और आम आदमी के पास है।
जो जनता ने संकीन को दिया था तो चोरी कर लिया ना ने। अब तो कुछ नहीं है। अब तो लोग बोलते हैं कि 5 चाहिए, कहा 10 ले ले। लोग कहते हैं 10 चाहिए, कहा 20 ले ले। पर लेने देने तो कुछ नहीं है। ये हालात इन्होंने किए हैं। पंजाब को किस तरीके से आज हमारा युवा पंजाब का नशे की गर्त में चला गया है। कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है। कोई योजना बननी चाहिए, उनके रोजगार की बननी चाहिए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। जो इंडस्ट्री थी वो भी भाज रही है, वो भी नहीं आ रही है। किस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं? यही हालात कांग्रेस की है और यही इनकी है। मुझे तो इसलिए आज आपके बीच में कहना पड़ रहा है क्योंकि ये एक दूसरे को गाली देते हैं मंच पर खड़े होकर के। कांग्रेस उसको देती है और वो कांग्रेस को देते हैं। जब जरूरत पड़ा दोनों इकट्ठे हो जाए। हमारे हरियाणा में हो गए, मेरी सीट के ऊपर मैं मेंबर पार्लियामेंट था, दोनों ने समझौता करके वहां आम आदमी का तार दिया और उसने कान दी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा मैं तो गरीब घर का आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई। इनने तो बड़ा मोटा माल बनाए रखा। मैं कहा ये तो कुछ भी कर सकता है। परंतु मैं धन्यवाद करूंगा कुरुक्षेत्र के लोगों का, उसको वापिस भेजने का काम किया। सैनी जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, जो हालात चाहे कांग्रेस थी चाहे आम आदमी था, जो पंजाब के अंदर इन्होंने किए हैं, आज पंजाब के लोग उससे उब चुके हैं। ये तो खाली लिपोट संक है, बात करते हैं, देते कुछ नहीं है, बात करते हैं। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाले समय तक लोगों ने मन बना लिया है। सैनी जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आपने पगड़ी पहनी हुई है, अभी हम चर्चा काफी देर से कर रहे हैं, आपने पंजाब के बारे में बहुत बातें कही। क्या चक्कर है? आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में भी बड़ी ये चर्चा चल रही है कि आजकल सैनी जी का फुल इंटरेस्ट पंजाब में बना हुआ है और सैनी जी पंजाब आ रहे हैं, पंजाब के लोग उनको मिलने जा रहे हैं। अभी भी जहां से आप आ रहे हैं वहां पर भी आपको बहुत लोग मिलने आए हुए थे पंजाब से। और ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर कह रहे थे कि सैनी जी को बोलो कि वो हरियाणा के ऊपर फोकस करें ज्यादा, और कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर बंटवारा करने के लिए यहाँ पर। तो सडनली पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा, इतनी प्रेजेंस, क्या हो रहा है? ये अगले साल के चुनाव की तैयारी हो रही है क्या? बीजेपी आपको बिल्कुल अपना, जिसको कहते हैं सारी बॉर्डरिंग एरियाज में ये सोच रहे हैं कि आप वहां पर चेंज लेकर आएंगे या आपके चलते वहां पर फर्क पड़ेगा? आपकी इतनी प्रेजेंस पंजाब में क्यों है? मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मेरे को अभी पूरे पंजाब का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जी 500-600 यूथ आया था, मैं उनके बीच में था। जी जी, जहां से आप आ रहे हैं अभी? हाँ, नहीं, मेरे सीएम हाउस आया था, उन्होंने समय लिया था मेरे से। अच्छा, ओके। 1 महीने पहले समय लिया था। ठीक है जी। वो कहना जी आपसे एक बार मिलना है हमने। और कोई पार्टी से नहीं है वो यूथ, किसी दल का नहीं था, वो बिना दल के आम जो यूथ था पंजाब का वो आया था। तो मैंने उनसे बात किया, उनको मैंने माइक दिया था, मैं आपकी कुछ आवाज सुनना चाहता हूं। वो रिकॉर्डिंग भी हुई है, आप उसको भी सुनना, उन्होंने क्या क्या बोले हैं। और उससे बड़ा दिल व्यथित हुआ है मेरा कि पंजाब की ऐसी हालत हो गई है। आज पंजाब में रोजगार नहीं है, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जा रहा है, अपनी जमीन बेच करके सुरक्षित नहीं है, माँ बाप के पैसे को खर्च करके वो बाहर जा रहा है और वो सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से वहां डिपोर्ट होकर के आ जाता है, या जब डंकी रूट से जाता है कितने प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन्होंने बताई, आप सुनना उनकी बातें जो उसके ऊपर उन्होंने बताया है, और किस प्रकार से युवाओं को झांसा दे दिया कि इतने रोजगार देंगे, नहीं दिए गए। मैंने भी तो यहां वायदा किया था हरियाणा के युवाओं से, मैंने कहा था कि मैं युवाओं को, इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। और ये पहली बार है ज्योति जी हरियाणा के इतिहास में, मनोहर लाल जी ने क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया बिना पर्ची बिना खर्ची का, हम उसको गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और 25,000 युवा पहली बार मेरे पास युवा आया इकट्ठा होकर के, कहा जी हवा चल रही है कांग्रेस की। ये अंकित बैठा है, अंकित रोज दिखा रहा था, कहा जी कांग्रेस की हवा चल रही हवा चल रही है। ये दिखाता था, ये बोलता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु मैं बोलता था, हमारे नेता बोलते थे
कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 8 तारीख को रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी, बड़े मैंडेट के उसके ऊपर तो साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, हमने जो बात कही थी युवाओं को कि हम आपको, मैं सप्तवाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, मैंने सप्तवाद में ली। पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम मेरी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात भी है। ये पहली बार हरियाणा में हुआ है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है।